हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे। नाजरीन, आज मैं नार फारसी के मतलब आपसे अपने मुशाहदात, मामूलात और तजर्बात आपसे शेयर करूँगा। नाजरीन, ये मर्ज़ मौसम गर्मा में देखा गया है, यानी ये मर्ज़ जोश खून से पैदा होता है। जिस्म पर जलन, हाथों पाँव में जलन होती है और जलन के नतीजे में जिस्म पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं और बाज़ मरीज़ों के नाजुक मकाम पर ये फुंसियाँ निकलती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म पर फैल जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो शदीद परेशान हो जाता है, शदीद घबराहट महसूस होती है। ऐसे महसूस होता है जैसे सारे बदन में, सारे जिस्म में आग लग गई हो। और फिर अगर कुछ चंद दिन, चंद हफ्ते ये फुंसियाँ मुसलसल बढ़ती रहें तो फिर उनमें पीप पड़ जाती है। ये फुंसियाँ गोल दायरे की शक्ल में महसूस होती रहती हैं और अगर ये इसी तरह बढ़ती रहे तो फिर इनके ऊपर जो है वो खरिंड टाइप पैदा हो जाती है। मरीज़ को ख़ारिश महसूस होती रहती है। जब वो खुजलाता है तो ज़ोर से खुजलाता है तो फिर जो उन फुंसियों से पीप निकलना शुरू हो जाती है। फिर वो जहाँ जहाँ पीप लगती है वहाँ शदीद तरीन जलन और ख़ारिश महसूस होती है जो बहुत परेशान करती है और मरीज़ जो है वो नहाने की तरफ दौड़ता है, ठंडी चीज़ें खाने की तरफ दौड़ता है। कानून मुफरद अज़ा में अगर जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। इसलिए हर किस्म की गर्म जो चीज़ें हैं वो आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। हर किस्म का गोश्त बंद कर दें, हर किस्म का अंडा आप बंद कर दें, सुरख मिर्च आप बंद कर दें, सब्ज़ मिर्च भी आप बंद कर दें, करेले, बैंगन और हर किस्म के बाज़ारी जो फ़ास्ट फूड हैं वो आप बंद कर दें। तली हुई तमाम अशिया, टिक्के, कबाब, पकौड़े, समोसे, टिक्की वगैरह ये आप बिल्कुल मत खाएं। इसके साथ साथ चाय भी आप बंद कर दें, बाज़ारी खाने आप बंद कर दें। जितने बाज़ारी खाने लजीज होते हैं उतने ही वो गलीज़ देखे गए हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर किस्म के जो बाज़ारी खाने हैं उनसे आप परहेज़ करें। बेकरी की अशिया बंद कर दें, जो टेट्रा पैक जूसेस हैं, बोतलें हैं, वो आप बंद कर दें। इसके साथ साथ जो आप इस्तेमाल करना है आपने वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, भिंडी, अरवी, दाल माश, गाजर, मूली, शलगम, काली मिर्च डालकर ये आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप बादाम का हरीरा, बादाम का हलवा, गाजर का मुरब्बा, गाजर का हलवा, गाजर का आप हरीरा बना सकते हैं। कद्दू की आप खीर इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू का आप जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज का आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत इलायची, शरबत संदल, शरबत बादाम ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम की सरदाई भी आप पी सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो फल खाने हैं वो खीरा, देसी खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, मीठे अनार, मीठे अंगूर ये आप कसरत से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आप नुस्खा इस्तेमाल करना है वो भी लिख लें। नुस्खा आपने क्या इस्तेमाल करना है, अक्सर बादियान, हल्दी, सौंफ, मलठी, इन तीनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न ले लेना है और अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ू बना लेना है। और सुबह, दोपहर, शाम 3 से 5 ग्राम आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने 6 तिरयाग बनाना है। वो 6 तिरयाग क्या है, हल्दी 7 तोले और आहक का दूध 1 तोला। इसको अच्छी तरह 2 से 3 घंटे खर्ल कर लें और फिर 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। ये भी कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और साथ अक्सर बादियान भी सुबह, दोपहर, शाम आपने खानी है। कोशिश करें कि परहेज़ ज़रूर करें। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह एक्ज़ीमा या नार फारसी से आपको मुकम्मल तौर पर शफ़ा मिल जाएगी। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।